इंटर के बाद जब हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के टाइम में 4 साल मुझे जो है ट्रेनिंग करवा दो, कुछ मत दो, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है मैं देश सेवा करूंगा। उसके बाद अगर हम 4 साल पढ़ाई छोड़ दें, उसके बाद उसके बाद तो हम बेरोजगार हो जाए। मुद्दा ये है, देखिए यहाँ पर सेना में लोग नौकरी के लिए जाते हैं, कोई मेरी बात समझ लीजिए, नौकरी के लिए जाते हैं। आप बिना पैसे के बोल दो कि भाई सेना में काम करो, कोई एक बंदा नहीं जाएगा। कोई अमीर आदमी नहीं सेना में भेजता है। आप देख लीजिए, कोई नेता का बच्चा सेना में नहीं जाता। गुजराती सबसे कम सेना में जाते हैं जो बिजनेस माइंडेड होते हैं। मारवाड़ी के बच्चे सबसे कम सेना में जाते हैं जो बिजनेस माइंडेड होते हैं। वही लोग जाते हैं जो कि गरीब खेतिहर किसान मजदूर तबके के लोग आते हैं। ये सच्चाई है, मान लीजिए, कोई देशभक्ति का जज्बा नहीं है। और उन युवकों को जो 5 साल के बाद आप फिर बेरोजगार कर दोगे 12 लाख दे करके, वो युवक फिर कहाँ भटकेगा। मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं मैं सबका सम्मान करता हूँ, अच्छी योजना है हर चीज़ पे, लेकिन जो अग्निवीर लेके आए हैं मैं इसका समर्थन इसलिए नहीं करता हूँ। जैसे मैं एक युवा हूँ, ठीक है, हमारे भाई हैं जो 4 साल सेवा कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप अच्छे हो आपका प्रमोशन होगा। अगर ठीक है, उसमें 30 मान लो 70% लोग हैं अच्छे होंगे, 30% अच्छे नहीं होंगे, वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। अब 12 लाख रुपए अगर कोई बता रहे हैं 5 साल में 12 लाख रुपए मिलेगा, अगर वो 25-30 हज़ार रुपये कमा रहा है, उसी जिसके जितने हिसाब से इनकम होती है उस हिसाब से खर्चे होते हैं, उसके खर्चे तो बढ़ जाएंगे। 5 साल बाद वो घर आके बैठ जाएगा, बेचारा करेगा। विपक्ष इस बार खास करके जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो है उसमें अग्निवीर का मुद्दा उन्होंने खासतौर से उठाया और लिखा है कि हम आएंगे सत्ता में तो अग्निवीर जो लागू किया गया है उसको हम डिसमेंटल कर देंगे, उसको हटा देंगे। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, अग्निवीर लाने की योजना सरकार की ये थी कि देश का जो डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर है वो पेंशन और उनसे बहुत सारा चला जाता है, तो उससे बचने के लिए एक वो था। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे देशों में ये होता है कि वहाँ पर वॉलंटरी, फिर वहाँ पे नहीं वॉलंटरी नहीं होता, खैर मैंडेटरी वहाँ पर जो है सेना में सर्विस देनी पड़ती है। पर भारत के अंदर ये जो मानसिकता है, एक नौकरी वाली, एक जो नौकर मानसिकता है, और देश में क्या कहते हैं सरकारी नौकरी केवल पैसा कमाने के लिए और रसूखदारी करने के लिए है, उस मानसिकता से निकालने के लिए भी अग्निवीर जैसी योजना को लाना भारत में आवश्यकता है, जहाँ पर सेना का महत्व समझते हुए, ठीक है, भारत के तो अभी भी लोगों के पास ऑप्शन है कि सेना में जाना है कि नहीं जाना है, परंतु बहुत सारे देशों में वहाँ पे मिलिट्री जाना पड़ता है। तो भारत की जनता में, भारत के युवा में ये मानसिकता को बिल्ड करने के लिए भी अग्निवीर आया है, क्योंकि भारत के अंदर क्या है कि 2.5 वॉर फ्रंट की बात जो है बिपिन रावत जी जो करके गए हैं, उससे निपटने के लिए भी जो अग्निवीर के बाद जो वहाँ के जो सारे सैनिक है वो निकल कर आएंगे, जब वो आम समाज में जाएंगे तो समाज के ताना बाने को मजबूत रखने के लिए, समाज में और सुरक्षा बनी रहे, उस पर भी अगर उसको भी अच्छी तरह हैंडल कर पाए, इस वजह से भी अग्निवीर लाए हैं। और कांग्रेस को ये सारी बातें पता है, कांग्रेस क्योंकि चाहती नहीं देश के भी आगे बढ़े, कांग्रेस चाहती नहीं भी तुष्टिकरण की राजनीति खत्म हो, इसलिए जो है कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। लेकिन जो आप देखिए, सेना में ज़्यादातर राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवा ज़्यादातर जाते हैं, और यहाँ पे के लोग जो कह रहे हैं कि जो हम इसके वजह से अब जो लड़के 24-25 साल की उम्र में अग्निवीर से वापस आ जाएंगे, फिर हम उनसे कौन बेटी भी आएगा, वो फिर से नौकरियां ढूंढने कहाँ जाएगा? ये तो उनके लिए देखिए, भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन का भी एक प्रावधान है, इसमें 10 से 15 साल काम करके वो लोग फिर रिटायर होते हैं, ठीक है। परमानेंट सर्विस वाला भी प्रोविजन है, ऐसा नहीं कि उसको खत्म कर दिया गया। परमानेंटली अगर सेना में जाना है तो उसका भी एक माध्यम है, एनडीए पेपर दीजिए, उसमें क्लियर कर जाइए। परंतु अब देखिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से 10 साल 15 साल नौकरी करने के बावजूद भी वो और कार्यों में जाते हैं, तो अग्निवीर में थोड़ा सा और कम ले लो, क्योंकि है ही ना, वो आज के समय की वो मांग भी है, इस वजह से अब जिसको पसंद नहीं है वो जो परमानेंट वाले उसके अंदर चला जाए, परमानेंट कमीशन में चला जाए सेना के अंदर। क्या कहना है अग्निवीर के मामले में जो विपक्ष मुद्दा बना रही है, क्या लग रहा है आपका, ये मतलब सही है या गलत है? ये तो गलत है। अब पूरी बात सुनोगे या किसी और के तरफ ले जाओगे इसको? बोलिए आप। इजराइल का नाम सुना है आपने? इजराइल का नाम सुना है आपने? क्या? इजराइल, हाँ, देश का नाम सुना है? वहाँ पे 90 लाख पॉपुलेशन है, और वहाँ पे 100% मिलिट्री के वो हैं, 100%। मैं 100% कह रहा हूँ, मिलिट्री के जवान हैं 100%। वहाँ पे लड़की को 3 साल की ट्रेनिंग है, और लड़की को 3 साल की ट्रेनिंग है, लड़के को 4। नहीं, देखिए सर, यही अग्निवीर जो है ना,
उसी आधार पर आइए, उसी आधार पर आइए। बात गलत कह रहा हो तो बोलो। हैं? उसी आधार पे आइए। पे आई है, अगर उसी आधार पे आई, मेरा भी मानना है, अगर आप बोल रहे हो उस आधार पे आई है, तो इंटर के बाद जब हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के टाइम में 4 साल मुझे जो है ट्रेनिंग करवा दो, कुछ मत दो, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है मैं देश सेवा करूंगा। उसके बाद अगर हम 4 साल पढ़ाई छोड़ दें, उसके बाद उसके बाद तो आप बेरोजगार हो जाएंगे। काम कहीं भी लग रहा हो, ये आपका काम सरकारी हो प्राइवेट हो, जो भी काम कर रहे हो आप, जब इंडिया को जरूरत होगी तो आपको इमीडिएटली बुला लिया जाएगा। वो तो ठीक है, जब जरूरत होगी तो ना, जब जरूरत होगी तब ना। 4 पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की? नहीं, मुद्दा ये है, देखिए यहाँ पर सेना में लोग नौकरी के लिए जाते हैं। कोई मेरी बात समझिए, नौकरी के लिए जाते हैं। आप बिना पैसे के बोल दो कि भाई सेना में काम करो, कोई एक बंदा नहीं जाएगा। कोई अमीर आदमी नहीं सेना में भेजता है। आप देख लीजिए, कोई नेता का बच्चा सेना में नहीं जाता। गुजराती सबसे कम सेना में जाते हैं जो बिजनेस माइंडेड होते हैं। मारवाड़ी के बच्चे सबसे कम सेना में जाते हैं जो बिजनेस माइंडेड होते हैं। वही लोग जाते हैं जो कि गरीब खेतिहर किसान मजदूर तबके के लोग आते हैं। ये अब सच्चाई है, मान लीजिए। कोई देशभक्ति का जज्बा नहीं है। और उन युवकों को जब 5 साल के बाद आप फिर बेरोजगार कर दोगे 12 लाख दे करके, वो युवक फिर कहाँ भटकेगा? बोलिए। सबसे बड़ी समस्या क्या है? जैसे मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं, अच्छी योजना है हर चीज़ पे, लेकिन जो अग्निवीर लेके आए हैं, मैं इसका समर्थन इसलिए नहीं करता हूं। जैसे मैं एक युवा हूं, ठीक है, हमारे भाई हैं जो 4 साल सेवा कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप अच्छे हो आपका प्रमोशन होगा। अगर ठीक है, उसमें 30 मान लो 70% लोग हैं अच्छे होंगे, 30% अच्छे नहीं होंगे, वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। अब 12 लाख रुपए अगर कोई बता रहे हैं 5 साल में 12 लाख रुपए मिलेगा, अगर वो 25-30 हज़ार रुपये कमा रहा है, उसी जिसके जितने हिसाब से इनकम होती है उस हिसाब से खर्चे होते हैं, उसके खर्चे तो बढ़ जाएंगे। 5 साल बाद वो घर आके बैठ जाएगा, बेचारा करेगा क्या? और ये जब करियर बनाने की उम्र होती है, उस टाइम में तो आपने उसका प्राइम टाइम आपने उनका ऑक्यूपाई कर लिया। 24-25 साल के बाद सेटल हो जाने की उम्र होती है और उसके बाद वो अनसेटल हो जाएगा। तो ये कैसी पॉलिसी है? इस पॉलिसी का लगातार विरोध। ये पॉलिसी ऐसी है कि मोदी जी और जो है योगी जी जो है ना, उन्होंने तो शादी करी नहीं है। नहीं, अब छोड़ दिए ये शब्द। क्या नहीं, वो जो पॉलिसी है इसका, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे इंडिया से जंतर मंतर में पूरे इंडिया से लड़के आए थे। जंतर मंतर पे लगभग 3 से 4 महीना बेचारे सारे लोग बैठे थे। उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई थी इंडियन आर्मी में, अग्निवीर में नहीं, इंडियन आर्मी में। उनको जो है ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। वो बेचारे यहाँ लाके, बारिश हो रही थी, इतनी परेशानी थी ठंड में, बेचारे सब यहीं पड़े रहे। उनके पूरे इंडिया से चल के आए थे, ऐसा नहीं कि एक जगह से, पूरे इंडिया के वो लोग बेचारे आज तक ज्वाइनिंग नहीं पाए। उसके बाद इन्होंने बीच में अग्निवीर योजना लेके आ गए। पहले तो जो हमारे भाई जिनका फिजिकल निकल गया, रिटर्न निकल गया, उनको ज्वाइनिंग करवाना था। ये लॉजिक की बात होती है। 2019 से उन्होंने, अगर आपको नहीं करना था तो उस टाइम जो है आप जो है उनकी ज्वाइनिंग नहीं करवाते, रिटर्न नहीं करवाते, फिजिकल नहीं करवाते। कम से कम जिसका हो गया था उनको तो आप ज्वाइनिंग लेटर दे देते। क्या कहना है रौनक जी? देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने पहले रखा वो तो है, पर साथ में देखिए, अगर अग्निवीर से निकलने के बाद उनको जब नौकरी पुख्ता है, जैसे बहुत से राज्यों ने ये भी बोला कि हम जो है अपने देश की अपने राज्य की फोर्सेस में उनको नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यहाँ तक बात है तब तो ठीक है, समर्थन है। परंतु अगर नौकरी नहीं मिलती है तब तो फिर मैं भी इसके पक्ष में नहीं हूँ। परंतु जो बात इन्होंने भाई साहब ने कही कि जो पहले से ही सब कुछ फिजिकल हो गया, रिटर्न हो गया, पर ज्वाइन लेटर नहीं आ रहा, वो तो सर अपने आप में उसका तो कोई भी समर्थन नहीं करे। वो लोग यहाँ पे सीपी में दंगा भी बहुत हुआ उसी के चक्कर में। वहाँ पे जितने मीडिया वाले आते थे, जितने पूरे इंडिया से बच्चे आए थे, वो आके खुला विरोध कर रहे थे। इसलिए मोदी जी, मैंने इंटरव्यू भी किया था, 2-3 बच्चे आए भी थे सीपी में, मैंने उनका इंटरव्यू। मोदी जी के पास गए, राजनाथ सिंह के पास गए, जितने हमारे सेंट्रल के मंत्री हैं सबके पास गए, सबने आश्वासन दिया हो जाएगा, लेकिन आज तक बेचारों की ज्वाइनिंग नहीं हुई, सरकार भी चली गई। ये गलत है, इसका मैं खुला विरोध करता हूँ। इसलिए युवाओं के साथ जो खेलने वाला काम कर रहे हैं वो गलत है। बाकी उनकी जितनी नीतियाँ हैं मैं उसका सारा समर्थन करता हूँ, लेकिन ये नीति उनकी सबसे गड़बड़ है, क्योंकि युवाओं के साथ उन्होंने भद्दा मजाक किया। ठीक है, अगर मेरा कोई छोटा भाई अग्निवीर में हो गया, वो 4 साल बाद बेरोजगार हो जाएगा, तो हम पूरा परिवार उसके चक्कर में परेशान होगा, उसको रोजगार कहाँ मिलेगा?
अभी अंकल जी ये बात बोल रहे हैं, ठीक है, हम अपने देश के लिए 4 साल 5 साल देंगे, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस टाइम जब हम बेरोजगार रहे, उस टाइम हम दे देंगे। अब जैसे समय के साथ जो है पैसे बहुत ज़रूरी है जोड़ना, क्योंकि परिवार को चलाने के लिए अगर मान लो मैं अग्निवीर में नौकरी में जो मिल गई, उसके बाद शादी हो गया, बच्चे होंगे, उनको पढ़ाने के लिए जब वो पढ़ने की उनकी उम्र होगी, मैं घर आके बैठ जाऊंगा, उनको अच्छी एजुकेशन कैसे दे पाऊंगा? भैया 4 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद कोई भी 100 में 2 3 4 लोग ऐसे होते हैं जो दोबारा पढ़ के जॉब पा जाते हैं, अदरवाइज नहीं मिलता है। हमने उसके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री देने का प्रावधान भी करा है कि उनको है, मिलेगी। दिया है। नहीं, पढ़ने का तो प्रावधान पहले से भी था। डिफेंस में जो बच्चे जाते थे उनको पढ़ाई के एग्जाम पीरियड में महीने महीने की छुट्टियां मिलती थी। मेरे खुद कई कजन्स ने ऐसी पढ़ाई करके डिग्रियां लिए और MA PhD तक किया है डिफेंस की जॉब करके। मिलती है, एजुकेशन लीव मिलती है, एजुकेशन लीव मिलती है, लेकिन भाई आप अच्छी जॉब के लिए, जैसे वो लोग हैं ऑलरेडी सेटल हैं, अगर नहीं मिलेगी तब भी कोई दिक्कत नहीं, वो प्रमोशन के लिए है। लेकिन यहाँ मुझे पढ़ना पड़ेगा, बगैर पढ़े मुझे नौकरी भाई नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कोई भी हमारा छोटा भाई होगा, अगर 4 साल वो जॉब करेगा फिर आके घर बैठ जाएगा, तो हमारी पारिवारिक स्थिति और उसकी खुद की स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। इस चीज़ को आप मानिए। ये बात सही है। जैसे आपने कहा ना एग्जामिनेशन लीव, वो नहीं, मैं कह रहा हूँ इसमें जो एक सुधारों की बात हुई थी उसमें ये था कि 4 साल बाद जो बच्चा निकल कर आएगा ना, उसको डायरेक्ट उसको डिग्री मिलेगी, वो वाली बात। ऐसा नहीं कि बीच में वो डिग्री भी करता रहेगा जब वो अपना सेवाएं दे रहा है, वो वाली नहीं। उसमें तो कैसे सेवा देगा कि एग्जाम देगा, ये बात सत्य है। परंतु जिसमें सुधारों की बात है, उस सुधारों की बात कर रहा हूँ कि जब वो 4 साल निकल कर आएगा तब उसके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री या फिर कोई डिग्री उसके पास रहनी चाहिए। इसका समर्थन मैं भी करता हूँ। जाहिर सी बात है, उसके बाद कहाँ भटकेगा वो, जब पैसे मिलेंगे कुछ स्टार्टअप करेगा, कुछ भी करेगा, और उसके लिए भी तो कहीं ना कहीं एक कुछ भी तो उसका एक मिनिमम क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए ना, जो उसका 4 साल उस सेवा में जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत है उन बेचारों को शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाएगा। शहीद का दर्जा कोई ऑफिशियल चीज़ नहीं है, ये तो परसेप्शन बनाया गया है। ये वर्क ऑन ड्यूटी, डेथ ऑन ड्यूटी का एक वो होता है, टेक्निकल चीज़ है। हाँ, लेकिन उनको भी वो सम्मान मिलना चाहिए, मेरा मानना है। जैसे मेरा मानना यही है कि अगर आप कोई भी हो, चाहे जिस सैनिक, चाहे जहाँ पे हो, अगर वो हमारे 4 साल दिया है, देश के लिए दिया है, अगर वो बॉर्डर पे है तो हम उसका सम्मान करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 4 साल की ट्रेनिंग लेकर के वो लड़का जब तैयार होगा लड़ने के लिए, फिजिकली फिट होगा, सबसे प्राइम पे होगा, उस टाइम पे वो मतलब घर आ जाएगा। ये तो सेटबैक है एक तरह से फौज के लिए। अभी मैं डिफेंस के अफसरों का वो पॉडकास्ट देख रहा था, वो कह रहे थे कि हमारे पास जो स्टफ आए हुए हैं अग्निवीर स्कीम के तहत, हम अब जैसे कि स्कीम के तहत है कि 25% को रिटर्न करना है, बाकियों को वो दे देना है। अब वो कह रहे कि हम किसको निकालें और किसको रखें, हम समझ नहीं पा रहे हैं, इतने अच्छे स्टफ आ गए हैं। उनके लिए भी एक धर्म संकट या पेशोपेश की स्थिति है। आप कैसे देख रहे हैं, मतलब ये स्कीम बैकफायर नहीं कर रही केंद्र सरकार के लिए? देखिए, तो सरकार को तो इसमें फिर पहले मंथन करना चाहिए था कि भी अगर हमारे पास कोई ऐसी अगर स्थिति आ जाएगी तब हम क्या करेंगे। जो रिटेन की जो बात थी, तो रिटेन की बात समस्या पता क्या है, सरकार वो अपनी बात को समझना चाहिए। जैसे कोई चीज़ हो, कोई चीज़ बनाने से पहले जितनी विपक्षी पार्टियाँ हैं, आप ठीक है कर रहे हो, जो करो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जितनी विपक्षी पार्टियाँ हैं अपना प्रस्ताव रखो उनके पास। और जो विपक्षी पार्टियाँ उठाती हैं मुद्दा सिर्फ चुनाव के टाइम पे, उनको पहले उठाना चाहिए। जब ये जो योजना बन रही थी, लोकसभा में पारित हुई, वो समय जो आज योजना की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले, मुद्दा बनाए हुए हैं, वो उस समय वॉकआउट कर लिया विधानसभा से। लोग नहीं, जब बहुमत उनको रहता है तो वो रह करके भी क्या कर सकते हैं, वो बहुमत के आधार पर तो बिल पास हो ही जाता है। आप यही चीज़ है, ये चीज़ ना जनता के बीच में लेके जाइए। आप अब चुनाव आया है, आप यहाँ आप इस बात को बोल रहे हो, आपने उसमें ये चीज़ आप जनता के एक विधानसभा, एक गांव में, एक लोकसभा क्षेत्र में, एक जगह जाओगे, आप अपनी बात को रखोगे, यही तो मजबूती होती है। यही तभी आप उससे वार कर पाओगे। यहाँ वार तभी हो पाएगा, तभी वो कमज़ोर कर पाएंगे जब अपने मुद्दे को जनता के बीच में पहुँचाएंगे। ये लोग हवाई बात करते हैं, यहाँ ये बात कर रहे हैं मैं कर दूंगा, उसके बाद न जितने बड़े लोग हैं, जैसे नेता हो गए या क्रिकेटर हो गए, अदरवाइज इनके घर का कोई फैमिली मेंबर कोई भी होगा, वो आर्मी में नहीं है, कोई सेवा नहीं दे रहा, वो वही होगा, उनको मिल रहा है, फ्री का पैसा मिल रहा है, उनको सिर्फ वैसे पद दे दिए हैं नाम के लिए। कोई ग्रुप कैप्टन बन गया है, क्रिकेटर से लेके अदरवाइज जो भी हैं उनको बनाए, और क्या काम कर रहे हैं, उनके घर वाले कितने शहीद हुए हैं। आम जनता पिसती आई है, पिसती रहेगी।
ये है चुनाव में एक ऐसा मुद्दा है जो कि विपक्ष भी सही ढंग से इस पर ध्यान नहीं दे रही है। वाकई में एक युवाओं के भविष्य से खेलने वाला ये एक स्कीम है अग्निवीर। आप माने या ना माने, भारत जैसे एक विशाल जनसंख्या वाले देश में, इजराइल नहीं है भारत, कि जहाँ पे मैंडेटरी कर दिया जाए कि हर युवा को फौज में नौकरी या सर्विस या ब्रिटेन जैसे देनी पड़ेगी। यहाँ पर युवा या जो गरीब फैमिली के बच्चे हैं वो सेना में अपनी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लेकर के जाते हैं। ये ना कि 4 साल के बाद 12 लाख लेकर के वापस आकर के फिर से वही स्ट्रगल करनी है, रोजी रोटी के लिए मशक्क़त करनी है। आपको कैसा लगा ये डिबेट और डिस्कशन? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके दें।